सभी भगवत प्रेमी भक्तों को जय जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। देखो, आज जो हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल शास्त्रोक्त है, हमारे ऋषियों का प्रैक्टिकल है और हमारे संतों ने जो प्रैक्टिकल किया, जो पुस्तकों में लिखा, वो हमने भी पढ़ा और हमने भी फिर उसका प्रैक्टिकल किया और औरों को भी करवाया। जिसने भी श्रद्धा भाव विश्वास से निरंतरता से किया, उसने बिना जप तप ध्यान समाधि के ही परमात्मा को पा लिया। एक ईशावास्य उपनिषद है। इस उपनिषद में जो भी मंत्र लिखे हुए हैं, उनमें से एक मंत्र है, उस मंत्र का हम हिंदी में आपको अर्थ समझाएंगे। उस मंत्र में कहा गया है कि अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह सभी ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि यह धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म की ही है, यानी परमात्मा की ही है, उससे अलग नहीं है, क्योंकि यह उसी की अभिव्यक्ति है। इसी आधार पर इस मंत्र में उपनिषद की यह आधारभूत घोषणा है कि यह समस्त जड़ चेतन जगत ईश्वर का ही है। यह प्रकृति, वनस्पति, पशु पक्षी, प्राणी, मनुष्य आदि सब उसी परमात्मा के हैं तथा उसी के नियंत्रण एवं अनुशासन में चल रहे हैं। मनुष्य का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य ने अज्ञानवश स्वयं को इस परमात्मा से भिन्न समझ लिया। इससे उसमें अहम भावना का उदय हुआ तथा इसी अहम के कारण उसमें मैं भाव आया। इसी मैं भाव के कारण उसमें मेरापन का भाव उत्पन्न हुआ। इसी मैं पन के कारण ही उसमें वासना जागृत हुई। मोह, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, परिग्रह उत्पन्न हुआ तथा पूरे जग जाल का निर्माण हो गया। इसी से दुखों का विकास होता चला गया तथा अशांति बढ़ने लगी। इसके विपरीत ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में वह अनुभव करता है कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी ईश्वर की है, उससे भिन्न नहीं है। ईश्वर से भिन्न मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। सर्वत्र वही चेतन सत्ता व्याप्त है। ऐसी स्थिति में इस मैं पन के गिरते ही मेरा पन भी गिर जाता है, जिससे आसक्ति का नाश हो जाता है। यह आसक्ति ही बंधन है, जिसके गिरने से वह मुक्त होकर ब्रह्म ही हो जाता है। संसार बंधन नहीं है, संसार बंधन नहीं है, बल्कि इसके प्रति जो आसक्ति है, जो भोग की वासना है, वही बंधन है तथा यही दुखों का कारण है। ज्ञानावस्था में जब वह समझ लेता है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की है, वहाँ त्याग घटित होता है। आसक्ति का त्याग ही त्याग है। वस्तुओं का त्याग कोई त्याग नहीं है। उसके पीछे दंभ है, अहंकार है, जो आपका है ही नहीं, सभी ईश्वर का ही है। फिर आप उसे छोड़ने के अधिकारी किस प्रकार बन गए? अहंकारी के त्याग और भोग दोनों ही अहंकार वश किए जाते हैं तथा अहंकार वश किया गया हर कार्य पाप है। वही कर्म बंधन है, जिसका फल भोगने हेतु बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अहम के त्याग के बिना इसका अंत नहीं हो सकता। इसलिए ऋषि कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की है। इसका त्याग भाव से ही भोग करना चाहिए, जिससे आसक्ति नहीं होगी तथा कर्म बंधन नहीं होंगे। ऐसी भावना का उदय हो जाना ही ज्ञान है तथा इसी ज्ञान से
वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य ने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया, प्रकृति को मनुष्य ने पैदा नहीं किया। मनुष्य ने हवा, पानी, पृथ्वी, अग्नि आदि नहीं बनाए। उसने खनिज, विद्युत आदि पैदा नहीं किए। ये सब परमात्मा अथवा प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं। फिर वह किस आधार पर इन्हें मेरा कहता है? मनुष्य का न जीवन पर अधिकार है, न मृत्यु पर, न शरीर पर अधिकार है, न चेतना पर, न भूख पर अधिकार है, न नींद पर, न बचपन पर अधिकार है, न जवानी पर, न हृदय की धड़कन पर अधिकार है, न श्वास पर। इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार हो गया हो तथा उसकी मर्जी से स्थिर हो गई है। यह संसार गतिशील है, इसकी गति को मनुष्य रोक नहीं सकता। यह अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। वह नियंता ही इसका संचालन कर रहा है तथा यह सब उसी का है, उसी की मर्जी से यह चल रही है। इसलिए इसे परमात्मा की समझकर इसका त्याग भाव से भोग करना चाहिए। इसको अपना समझ लेना अज्ञान है। यही पाप है जिसका फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर की समझकर त्याग भाव से भोग करने पर वह वासना आसक्ति से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। विज्ञान कहता है यह सब प्रकृति कर रही है, किंतु प्रकृति तो जड़ है, वह यंत्र मात्र है। यंत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, उसका संचालक वह चेतन तत्व है। आध्यात्म का पूरा जोर चेतन पर है। चेतन ही सर्वोपरि सत्ता है। जड़ प्रकृति भी उसी की अभिव्यक्ति है। इसलिए उस परमात्मा की वस्तु को अपना मानना ही पाप है। जो इस प्रकार की भावना से युक्त होकर आसक्ति का त्याग करके भोग करते हैं, वे ही भोग के अधिकारी हैं। अन्य सभी पापान का भक्षण ही कर रहे हैं। ऋषि ने एक ही सूत्र में सृष्टि में जीने एवं मुक्ति का रहस्य बता दिया। इसी विधि का पालन कर लेने मात्र से बिना जप तप ध्यान समाधि आदि के ही वह मुक्ति लाभ यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यही परम ज्ञान है। संपूर्ण तृष्णाओं का, वासनाओं का त्याग कर भोग करना ही ज्ञान निष्ठा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे जीवन में भी ज़रूर उतारेंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज पर हमें मैसेज करें 9958515054 पर। और यदि आप अपने गुरु के प्रति या सेवा तो कोई भी दे सकता है, तन मन धन की किसी भी प्रकार की निस्वार्थ भाव से सेवा देना चाहते हो, क्योंकि उस सेवा का आपको अनंत गुना और अद्भुत फल मिलता है, तो 9643745467 पर दे सकते हो। ये दोनों नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। और यदि आप साधना का कोई भी सामान खरीदना चाहते हो, आसन है, बोस्टर पिल्लो है, बकविट के भरे हुए हैं, बकविट हल्के, और हाफ मून से पिल्लो है, अभिमंत्रित जल है, धागा है, 7 चीज़ें हैं एक किट में। तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर या यूट्यूब पर मैसेज करें। अभिमंत्रित हैं बाज़ार से बहुत ही सस्ते दामों में, और ये केवल आपको लाभ हो आपकी रिक्वेस्ट पर ये किट तैयार की गई है। तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ऊर्जा ऊपर उठेगी, नेगेटिव विचार कम आएंगे, आपको जो है एक तरह से रक्षा कवच का काम करेंगे। ये धागा भी बांधोगे तो आप बता सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।